नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार गिरी आपका अपने YouTube चैनल RKG पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि आखिर दुबई इतना अमीर कंट्री, इतना अमीर देश कैसे बना। क्योंकि दुबई के पास ना अपना खाना है, ना अपना पीने का पानी है, और ना ही कोई उसके पास मिनरल है, और ना ही गोल्ड है। फिर भी वो इन सब चीज़ों में लगभग एक नंबर पे है। तो आखिर ये ऐसा कैसे संभव हो पाया कि जिस देश के पास अपना खाने का खाना और खुद का पीने का पानी नहीं है, वो आज मतलब कि ग्रोथ के मामले में दुनिया के नंबर 1 कंट्री पे आता है। आज से 2-3 दशक पीछे अगर आप देखेंगे तो दुबई के पास कुछ नहीं था सिवाय बालू। दुबई में पूरी तरफ से जहाँ देखेंगे वहाँ पे बालू, डेजर्ट था। तो आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया कि वो आज सबसे ग्रोथ के मामले में सबसे आगे है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि जैसे हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इससे अलग दुबई एक राजतंत्र देश है। वहाँ ये सिस्टम है कि मतलब कि राजा टाइप का होता है कि एक राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उस राजा का बेटा राजा बनेगा। हमारे यहाँ नहीं है कि हर एक 5 साल पे वोट डलेगा और नेता बदलेंगे, ऐसा दुबई में नहीं है। तो वहाँ के जो शेख हैं वो जिस नज़रिए से सोचते हैं, उनका नज़रिया ही मतलब कि क्या कहना उनके नज़रिए का, वो बहुत दूर का सोच लेते हैं। और वो बोलते भी हैं कि हम सोच का ही पैसा लेते हैं, हम सोच के ही कमाते हैं, बाकी काम तो अदर कंट्री के लोग करते हैं। वो बस सोचते हैं और उसको ज़मीनी हकीकत पे उतारते हैं और वो पैसा कमाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि दुबई के पास तेल है, दुबई के पास तेल है, तेल की वजह से वो इतना मतलब कि आगे चला गया। तो ये बात गलत है, क्योंकि दुबई जो कि वर्ल्ड का अगर पूरा एक एवरेज निकालेंगे तो पूरा 1% सिर्फ दुबई से तेल निकलता है, बाकी 99% ये अदर कंट्री का तेल होता है। तो ये बात 100% सत्य नहीं है कि दुबई अगर विकास किया है तो वो सिर्फ तेल के बेस पे किया है, उसने तेल से, कच्चा तेल से किया है। ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। जो दुबई के राजा हैं, जो शेख हैं, वो उनका एक काम करने का अपना मेथड ही अलग है। वो अपने एक मेथड बनाए हैं जो कि द ओनली वन या द नंबर 1, या वो ऐसे मतलब कि जो भी काम करते हैं वो ऐसा काम करते हैं कि या वो दुनिया में अकेला होगा या दुनिया में सबसे अच्छा होगा, 1 नंबर पे होगा। इसी मेथड को वो जो भी अपना काम करते हैं, इसी मेथड पे अप्लाई करके वो अपना काम करते हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा बिल्डिंग देखिएगा तो बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है। बुर्ज खलीफा के पास अनेकों रिकॉर्ड हैं। सबसे तेज़ चलने वाला लिफ्ट बुर्ज खलीफा में है, सबसे ऊंचाई पर रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में है, और सबसे मतलब कि ऊंचाई का रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा के पास है। सबसे ज़्यादा फ्लोर का रिकॉर्ड ये भी बुर्ज खलीफा में है। मतलब कि हर चीज़ बुर्ज खलीफा में नंबर 1 है और रिकॉर्डेड है। सेकंड, पाम जुमेराह, ये एक मैनमेड आइलैंड है। आइलैंड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है प्राकृतिक के देन, इसलिए कि हम जितने भी आइलैंड के बारे में सुने हैं वो सब हम यही जानते हैं कि उस आइलैंड को प्राकृतिक ने बनाया है। बट ये जो दुबई के शेख थे, इनके माइंड में विचार आया कि चलो एक आइलैंड बनाते हैं, और उन्होंने दुबई में एक आइलैंड का निर्माण कर दिया गया जिसका कि नाम पाम जुमेराह है। उसका जैसे उनके माइंड में आया कि जैसे अगर समुंदर के एक साइड से हम बनाते हैं तो फिर जो कि लास्ट वाला बिल्डिंग होगा, सिर्फ उसी व्यक्ति को, जिसका घर होगा, सिर्फ उसी को समंदर का नज़ारा मिलेगा। तो इन्होंने मतलब क्या सोचा कि एक खजूर टाइप का, जो खजूर का पेड़ आप देखते हैं, उसी टाइप का सोचे कि उसी टाइप का आइलैंड बनाते हैं, ताकि जो भी उसमें घर ले सबको, किसी मतलब कि सिर्फ एक साइड वालों को नहीं, सबको मतलब कि उनका
बैक में समुंदर का नज़ारा मिले, इस वजह से उन्होंने जो ये पाम आइलैंड है इसको एक खजूर के पेड़ की तरह डिज़ाइन किया गया इसको और उसको बनाया गया। थर्ड, बुर्ज अल अरब। ये बुर्ज अल अरब ये दुनिया में मतलब कि पहला 7 स्टार होटल था और इसकी खासियत है कि इसके 27वें फ्लोर पे एक 27 फ्लोर नामक एक रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में मतलब कि कुछ खाने की चीज़ें और कुछ पीने की चीज़ों में सोना की मात्रा मिलाया जाता है। ये दुनिया का पहला मतलब कि ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें कि खाने और पीने की वस्तुओं में सोना की मात्रा होती है और यहाँ कहा जाता है कि एक साल में लगभग 700 ग्राम सोना यहाँ के खाने और पीने की चीज़ों में मिला दिया जाता है। और जो यहाँ के रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो बाकायदा बताते भी हैं कि ये जो सोना मिलाने से उनका जो ग्राहक हैं वो ग्राहक भी बढ़ रहे हैं, मतलब कि वो और ज़्यादा आकर्षक का केंद्र बन रहे हैं। 27वें फ्लोर पे बहुत सारे ऐसे जो इंटीरियर है उसको सोने के पानी से यानी कि सोना की मात्रा मिला के उसमें बनाया गया है, तो इसके वजह से भी ये खास है। और इसकी एक खास बात है कि ये जो रेस्टोरेंट है वो समुंदर में बनाया गया है। चौथा, वर्ल्ड बिगेस्ट फ्लावर गार्डन। मतलब कि इन्होंने एक फूल का बगीचा बनाया है और फूल का भी बगीचा बनाया तो वो भी दुनिया का सबसे बड़ा फूल का बगीचा बना दिया। जितना बड़ा फूल का बगीचा दुबई में है दुनिया में कहीं उतना बड़ा बगीचा नहीं है, इतना बड़ा इन्होंने बना दिया। पांचवा, डर्टी कार। जैसे हमारे यहाँ भारत में आपकी गाड़ी कितनी भी गंदी हो इस पर कोई मतलब कि नियम वगैरह नहीं है, बट अगर आप दुबई में हैं और आपकी गाड़ी अगर गंदी होती है तो आपको 200 दिरहम का चालान काट दिया जाएगा। वहाँ जो ये रोड का नियम कानून होता है इतना मतलब इतना ज़्यादा है, इतना सख्त है कि आप मतलब गलती की गुंजाइश ही नहीं है। और ये नहीं है कि आपकी गाड़ी अगर गंदी है तो आप कहीं भी उसको मतलब कि धोल के और कहीं भी आप गंदा कर दीजिएगा, नहीं। अगर आपको गाड़ी भी धुलवाना है तो गैरेज में ही धुलवाना है जहाँ कि उसको धुलाने के लिए बनाया गया है, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी रोड पे उसको धुल सकते हैं। तो इस वजह से और एक बात, अगर आपने दुबई में अपने गाड़ी से अगर आपने ट्रैफिक का उल्लंघन किया है, ट्रैफिक अगर रेड क्रॉस पे आप पार किए हैं या ट्रैफिक का कोई भी नियम अगर आप तोड़ते हैं तो फिर आपका मतलब कि हमारे यहाँ जैसे नहीं कि जैसे पुलिस रोक के चालान काटता है वैसे इनके यहाँ नहीं है। अगर आपने नियम तोड़ा तो आगे जाओगे तो बस ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से जो फाइन है फाइन के रूप में आपका पैसा कट जाएगा और आपको एक मैसेज रिसीव होगा कि हाँ आपने फलाना जगह पे ट्रैफिक तोड़ा है, इस वजह से आपको फाइन भरना पड़ा। तो इस वजह से वहाँ गलती की गुंजाइश ही नहीं है। वहाँ गलती करने में आदमी सोचता है मतलब कैसे हम गलती कर दें। इसी वजह से दुनिया में अगर कहीं क्राइम नहीं है तो वो है दुबई। दुबई में 0% क्राइम है, दुबई में क्राइम नहीं होता। छठा, 2030 तक दुबई के शेख ने सोचा है कि 25 से 30% बिल्डिंग 3D पेंटिंग पे मतलब कि बना दी जाएगी और वो ऐसे बिल्डिंग बना भी रहे हैं और इस पर बहुत ज़ोर शोर से काम भी चल रहा है कि 2030 तक 30% के करीब बिल्डिंग, दुबई की जितनी भी बिल्डिंग है उन सभी को 30% के करीब 3D में बदल दिया जाएगा। 7वां पॉइंट, दुबई एक पैसेंजर ड्रोन बना लिया है और उसका ट्रायल भी सफल हो चुका है, जो कि ये पैसेंजर ड्रोन है। इस पैसेंजर ड्रोन की खासियत है कि ये 150 किलोमीटर के रफ्तार से पर आवर ये यात्रा करेगा। जैसे आपको यात्रा करनी है तो आप पहले ऑनलाइन बुक करेंगे, आपको जहाँ से चढ़ना है वहाँ डालेंगे स्थान और जहाँ उतरना है वहाँ डालेंगे, वो ड्रोन आपके पास आ जाएगा और आपको जहाँ जाना है वहाँ पे आपको छोड़ देगा। और 2025 तक 25% कार और बस को भी मतलब कि ड्राइवरलेस करने पे काम चल रहा है। वहाँ की जितनी भी कार और बसें हैं वो भी ड्राइवरलेस ही होंगी। जैसे कि जहाँ से आपको चढ़ना है, अगर आप चढ़ते हैं तो चढ़ते टाइम अपना कहाँ से चढ़े हैं और कहाँ आपको उतरना है दोनों जगह डाल दे, आपको वो गाड़ी वहाँ पे ले जाएगी। ये गाड़ी बिना ड्राइवर के होगी। तो समझिए कि दुबई हमसे कितना आगे चल रहा है और कितना आगे है। 9वां पॉइंट, पुलिस विदाउट
पुलिसिंग, मतलब कि पुलिस स्टेशन में आपको पुलिस ही नहीं मिले। इससे उनको बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला, उनका मैन पावर उनको नहीं लगाना पड़ा है। दूसरा, मानव भीड़, जो कि मतलब कि जिनका भी केस है वो आप, हमारे इंडिया में क्या है कि आपको अगर केस करना है तो आप पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पे अपना रिपोर्ट करो, ये वो फलान ठिकान, वहाँ पे आप पुलिस स्टेशन में जाओ और ऑनलाइन आपको सब, एक्सीडेंट का कोई केस है, मतलब कि हर चीज़ का ऑनलाइन बना दिया है। उससे उसको पुलिस कम रखना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी जो बात है वो है कि करप्शन उसका दुबई में, मतलब कि करप्शन तो है ही नहीं, और इससे भी करप्शन बहुत कम हो जा रहा है। हमारे यहाँ क्या है कि आप पुलिस को, मतलब कि आपके ऊपर कोई केस हो गया है तो आप पुलिस को ले दे के, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं कि पुलिस मतलब कि ले दे के सलटा लेते हैं। बट अगर यही ऑनलाइन हो जाता है तो फिर ये जो करप्शन वाला मामला है, लेन देन वाला है, लेन देन करके सलटाने वाला मामला है, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। दुनिया की 25%, यानी कि दुनिया का लगभग 1/4 जो ये क्रेन और जेसीबी होते हैं ना, ये अकेले दुबई में काम करते हैं। अब समझ लीजिए कि दुबई में किस स्तर पे काम हो रहा है, कि दुनिया का लगभग 25% जो ये क्रेन और जेसीबी हैं, ये अकेले के अकेले मतलब कि दुबई में है। इससे आखिर उसके पास इतना काम है, वो अपना इतना स्ट्रक्चर का काम कर रहा है, तब ना उसके पास दुनिया के 25% क्रेन उसके पास अकेले हैं, और तब ना वो सबसे बड़ा, या दुनिया में एकमात्र सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, हर चीज़ में वो 1 नंबर पे है। वो उसको एक डिज्नीलैंड बनाना था, तो उसने अमेरिका के जो डिज्नीलैंड बनाते हैं उससे संपर्क किए। ये जो शेख हैं यहाँ के दुबई के, वो बोले कि हमें दुबई में जो डिज्नीलैंड आप अमेरिका में बनाए हो उससे बड़ा डिज्नीलैंड हमको दुबई में चाहिए। तो जो वहाँ अमेरिका वाला था, जो कि अमेरिका का डिज्नीलैंड बनाया था, वो खुद अमेरिका का रहने वाला था, तो बोला कि मैं अपने देश से बड़ा डिज्नीलैंड आपके देश में नहीं बना सकता। उसने डायरेक्ट मना कर दिया कि हमारे देश में ही बड़ा डिज्नीलैंड रहेगा। बट ये जो शेख हैं ये हार नहीं माने, और इन्होंने मतलब कि अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा बड़ा ये डिज्नीलैंड दुबई में बना रहे हैं, क्योंकि उसका काम चल रहा है। तो अब समझिए कि वो जितना बड़ा होगा, अगर वो 10 किलोमीटर में होगा तो उसका 3 गुना, यानी कि यहाँ पे 30 किलोमीटर में ये सिर्फ डिज्नीलैंड ही बनाएंगे। जब दुबई आज से 15-20 साल पीछे अगर देखेंगे तो दुबई में कुछ था नहीं, बालू को छोड़ के। तो जो वहाँ के शेख थे, बोला ना कि उनका विजन बहुत दूर का होता है, तो वो सोचे कि मतलब कि टूरिज्म है, ऑफिशियल है, कि जितने भी मतलब कि जो रेंट बेस होता है उसी को इन्होंने अपने कंट्री में ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसमें सबसे उन्होंने एक महत्वपूर्ण छूट दिया, वो टैक्स फ्री का। तो टैक्स फ्री, जैसे हमारे इंडिया में अगर कोई कंपनी आती है और विदेशी कंपनी आती है, अगर वो हमारे यहाँ कंपनी लगाती है तो उसको भारत सरकार को, भारत गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। या हमारे यहाँ हर जो ये सरकारी कर्मचारी हैं इन पे भी टैक्स है, आप कोई सामान लेते हो उस पर भी, मतलब कि हर चीज़ पे टैक्स है। बट दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। दुबई एक पूरी तरह से टैक्स फ्री कंट्री है। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था दुबई के विकास को, तो सबसे पहले उन्होंने अपने प्रस्ताव में ही रखा था कि टैक्स फ्री रखेंगे, आप हमारे यहाँ आइए, अपना धंधा, काम, बिजनेस जो भी है आप शुरू कीजिए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। इस वजह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि दुबई में ही हैं, क्योंकि वहाँ पे आप काम करना, आपका जितना प्रॉफिट होता है सब आपका होता है। आपको दुबई सरकार को कोई मतलब 1 रुपया भी नहीं देना है। और वहाँ का नियम कानून इतना सख्त है, और इतना मतलब कि नियम कानून अगर तोड़ने पे उन्होंने इतना फाइन और पेनल्टी लगा दिया है कि आप गलत काम कर ही नहीं सकते हो। अगर गलत काम करोगे तो मतलब कि स्पॉट पे वहाँ फैसला होता है। ये नहीं, हमारे जैसा नहीं कि आज हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो केस पेंडिंग में 10-10 साल, हमारे यहाँ तो एक केस को सॉल्व होने में 10-10 साल लग जाते हैं। बट वहाँ ये बात नहीं है, आज आप अगर कोई गलती किए हो तो आपको आज ही सज़ा मिलेगी। तो इस वजह से उसके विकास का ये भी एक कारण है कि उसका नियम जो है वो बहुत ही सख्त है। और उनमें एक बात जो सबसे ज़्यादा है वो है डिफ़िकल्टी को वो
पॉसिबिलिटी में बदल देते हैं। मतलब कि जो हमें लगता है कि ये कैसे हो सकता है, तो वो उसी में अपना पॉसिबिलिटी ढूंढ देते हैं, उसी को पॉसिबल करते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। जैसे कि दुबई में तो सब जानते हैं कि आज से 2-3 दशक पहले बालू ही बालू था, बट जो उन्होंने बुर्ज खलीफा तैयार किया है, तो बुर्ज खलीफा क्या बालू पे तैयार हुआ होगा? क्योंकि उसको जो बुर्ज खलीफा का जितना वज़न होगा, उसका वज़न झेलने के लिए जो ये पत्थर चाहिए, वो पत्थर आखिर होंगे तब। तो जो उनका शेख है, उनके विजन बहुत दूर तक होता है। वो जब घाटी देखे ना, तो घाटी से वो बड़े बड़े मतलब कि विशेषज्ञों को बुलाए कि आखिर ये घाटी कैसे बना। तो जब उस पर शोध किया गया, तो फिर पता चला कि आज से बहुत साल पहले यहाँ पे पानी हुआ करता था, और पानी की वजह से यहाँ पे घाटी बनी है। तब उन्होंने जितने भी उनके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हैं, सब वैसे ही जगह पे हैं कि जहाँ पहले के सालों में पानी हुआ करता था। तो उनका जो काम करने का तरीका है यही है कि द नंबर 1 या द ओनली 1, इसी के बेस पे वो काम करते हैं। और पिछले कुछ दशकों में अगर कोई कंट्री सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है तो वो दुबई है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हर कोई दुबई 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 बोलता है, बट दुबई एक कंट्री नहीं है। दुबई जिस कंट्री के अंडर में आता है, उस कंट्री का नाम है UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरात। उसी कंट्री के अंडर में ये दुबई आता है। तो जो UAE है वो करीब करीब 7 स्टेट को मिला के बना है। जैसे कि सबसे पहला दुबई है, अबू धाबी है, फुजेरा है, शारजा है। तो मतलब कि ऐसे ही स्टेट को मिला के UAE बना है। बट दुबई ने इतना ज़्यादा तरक्की किया है कि UAE ना बोल के सब लोग दुबई ही बोलते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।